हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बेसिकली आज के देखो वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी आपको, क्योंकि ये सीएमआर से रिलेटेड बहुत ही अननोन फैक्ट्स है। ठीक है, आपको पता होगा कि सब कोई आपको बताएगा कि भाई सीएमआर में कितने रेगुलेशन है, कितने शेड्यूल है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने अमेंडमेंट्स हुए। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि सीएमआर एग्जैक्टली आया कैसे, आपको क्या चीज़ पढ़नी होगी, इसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको चाहिए, तो आप जान पाओगे कि एग्जैक्टली सीएमआर है क्या। राइट। सीएमआर की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1926 में टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए अलग से सीएमआर बनाए गए। ठीक है, फिर आपका माइंस एक्ट 1952 आता है। तो माइंस एक्ट 1952 में क्या होता है, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका माइंस एक्ट है। ठीक है, 1952 इसी से जो है सारा चीज़ आपका निकल के आया हुआ है, चाहे वो आपका माइंस रूल हो जाए, चाहे वो आपका रेगुलेशन हो जाए। जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो सारे जो बाई लॉज है, ये सब कुछ आपका माइंस एक्ट से निकल के आया है। ठीक है, जब आपका माइंस एक्ट 1952 आता है, उसके बाद फिर आपका सीएमआर 1957 का गठन किया जाता है। फिर आप समझते हो कि भाई जैसे जैसे यहाँ पे दुर्घटना का जांच होते रहा, ठीक है, इन ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, जैसे जैसे चेंजेस आते रहे, दुर्घटना की जांच होती रही, नए अनुसंधान बनते गए, है ना, और बहुत सारे जो उद्योग है उनका आकार चेंज होते गया। इसको ध्यान में रखते हुए जो कम से कम मतलब 30 बार चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, देखिए तो 60 साल बाद प्रेजेंट नीड की डिमांड देखते हुए, रिक्वायरमेंट देखते हुए, है ना, नीड्स देखते हुए जो है सीएमआर 1957 को क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया, और जो आपका सीएमआर 2017 है उसको लागू कर दिया गया। तो माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 में जो कमेटी है उसने सेक्शन 57 के क्लॉज 1 का मदद लेके, ठीक है, उसके पावर को अपना के, उसके बाद इन्होंने जो है सीएमआर 2017 को लागू किया 27 नवंबर 2017 को। और जो आपका अर्लियर यानी कि आपका जो सीएमआर 1957 था उसको निरस्त कर दिया गया, और फिर आपका सीएमआर 2017 तब से चालू हो गया और प्रेजेंट में वही चल रहा है। तो आपको वही ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जो माइंस एक्ट जो है ना, माइंस एक्ट में सेक्शन 58 में बहुत सारे जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनके वेलफेयर, उनकी स्वच्छता, उनका स्वास्थ्य से लेके इन विषयों पर कानून बनाने का इनको मतलब पावर दिया गया, और इन्होंने कानून बनाया। जैसे कि आप इसको समझ सकते हो कि जितने भी रूल्स, इनको रूल्स का नाम दिया गया। ठीक है, जैसे आपका माइंस रूल हो गया, माइंस रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, है ना, क्रेच रूल आपका, उसके बाद आपका माइंस रेस्क्यू रूल, इतने सारे जितने भी रेस्क्यू रूल, ये सब जितने भी रूल्स देख रहे हो ना, ये माइंस एक्ट सेक्शन 58 के तहत बनाए गए हैं। ओके, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने, जैसे कि आप समझते हो बाई लॉज हैं। ठीक है, फिर आपका कोल माइंस रेगुलेशन है, कोल माइंस रेगुलेशन है, और आपका मेटलिफेरस माइंस, ऑयल माइंस रेगुलेशन, ये सारे चीज रेगुलेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई कहाँ से सब आए हैं, माइंस एक्ट से आए हैं। और आपको अब ये बताना जरूरी है कि भाई कितने यहाँ पे कितने रेगुलेशंस हैं, अर्लियर कितने थे और अभी कितने हैं, और जो है आपके कितने चैप्टर्स हैं, कितने शेड्यूल, ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए अगर आप सीएमआर एक माइनिंग के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो अभी तो मैं चल चल के बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो देखो अगर हम अर्नियर की बात करें, 1957 की बात करें, तो उसमें आपको 205 रेगुलेशन मिलेंगे, और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें 2017 में, तो आपको कुल 260 रेगुलेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1957 की। ठीक है, मैं 1957 बोलूंगी, 1957 और 2017। 1957 की बात करें तो कुल मिला के चैप्टर उसमें 16 है। ठीक है, अगर हम सीएमआर 2017 की बात करें तो उसमें टोटल चैप्टर 17 हैं। ओके, तो इस हिसाब से जो है सीएमआर 57 में जो है टोटल 222 रेगुलेशन हो जाएंगे अगर हम ABCD काउंट करने को। और आपके जो मैंने बताया कि सीएमआर 2017 में आपके 200, सीएमआर में मैंने बताया कि 260 रेगुलेशन। ठीक है, अच्छा जो नए रेगुलेशन ऐड हुए हैं वो कितने हैं, वो 49 न्यू रेगुलेशन ऐड हुए हैं। इसमें से आपके जो 19 है ना, वो न्यू चैप्टर ऐड किए गए हैं, जैसे कि आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम अबंडेंट कोल माइन, तो वो सारे आपके न्यू चैप्टर्स ऐड किए गए 19। ठीक है, उसको याद रखिएगा। अब बाकी हम बात करते हैं कि शेड्यूल की। तो आपका जो सीएमआर यानी कि अर्लियर जो सीएमआर है 1957, उसमें 3 शेड्यूल है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें 2017 की, तो 1 शेड्यूल है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी जो है ना, उसको आपको पता होना चाहिए अगर आप सीएमआर के बारे में पढ़ रहे हो और आपको नहीं पता है कुछ भी। और सीएमआर जो है बैकबोन है, तो सीएमआर में बहुत चीजें मतलब डिस्क्राइब की गई हैं, आधा सब कुछ आपको वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओपन कास्ट हो, अंडरग्राउंड हो, वेंटिलेशन हो, स्टोपिंग हो, चाहे जो चीज है सब कुछ आपको मिलेगा सीएमआर में, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए सीएमआर के तो कुछ अननोन फैक्ट्स मैंने आपको बताया जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए।